जय श्री श्याम बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीएमए फाउंडेशन बच्चों के लिए कि बिजनेस मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें जबकि उनके पास इतने सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों, हाउ टू प्रिपेयर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। तो मेरी बात ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। आप लोग को पता है कि जो आप लोग के जो पेपर है, 4 आपके पेपर है, ठीक है। हम ले लेते हैं, मान लो पेपर नंबर 1, ठीक है, पेपर नंबर 2, ठीक है, मैं पेपर के नाम नहीं लिख रहा हूं, पेपर नंबर 3 और आपका है पेपर नंबर 4। अब जैसे कि पेपर नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। और मैं लेता हूं मान लो पेपर नंबर 4, ये आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। मैं सपोज अभी इन 2 की बात ही कर रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका जो है ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, ये क्या आपका, ये आपका बच्चों थ्योरी सब्जेक्ट है, ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के ऊपर टोटली थ्योरी बेस्ड है। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल, ये आपका लॉ के ऊपर है और ये आपका अकाउंट्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मोटा मोटी देखें तो 2 आपके प्रैक्टिकल हैं और 2 जो हैं आपके वो क्या थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चों बिजनेस मैथमेटिक्स क्या करेंगे, यानी कि सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स करते जाओ, है ना, बाकी सब्जेक्ट तो छूट जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, एक आपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट प्लस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। मान लो कि अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स के साथ मान लो इकोनॉमिक्स ले लो, अगर लॉ ले रहे लॉ के साथ क्या ले लो, अकाउंट्स को ले लो। इस चीज पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब 2 सब्जेक्ट लेके चलो एक दिन के अंदर। अगर आप अपनी स्टडी बिगिनिंग से कर रहे हैं ना तो एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। बट जो बच्चे क्या हैं, कमजोर हैं मैथ्स में, अगर मैं जिन बच्चों की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स की खास करके कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे आपने मेंटेन करना है। तो बच्चों बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो बच्चे कमजोर हैं वो तो अपना ना डेली बेसिस पे, सच बोलो डेली बेसिस पे कम से कम 1 से 2 घंटा तो जरूर निकालें, ठीक है, जरूर निकाले। और उन आवर्स में क्या करें, जो भी 1 घंटा या 2 घंटे निकाल रहे हैं वो, उनमें जो चैप्टर्स हैं आपके, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला लिखे बच्चों, फॉर्मूला बार बार लिखें, ठीक है। उन फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड आ रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करने। मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूं, 1 से 2 घंटे बस, छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर लो। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, भैया आज क्या करना है, 1 घंटे देना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, ठीक है। कमजोर हूं इसमें क्या करूं, तो ज्यादा कुछ नहीं है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मान लो मीन उठा लिया, मीन की प्रॉपर्टीज देख ली, फॉर्मूला देख लिया, कर लिया, 1 घंटे में खत्म, रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स या तो पढ़ लिया, या चाहो तो अकाउंट्स कर लिया, या चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया आपने, ठीक है। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर है उनको तो डेली चलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगले दिन क्या कर दिया, फिर 1 घंटे के लिए आप लोग मान लो मोड उठा लिया, फिर नेक्स्ट डे क्या कर लिया, मीडियन कर लिया। इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स आपने उठाने ताकि 1 घंटे के अंदर वो कवर हो जाए और आपको इंटरेस्ट भी जगा रहे और आपका जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चे वो भी कवर होते रहे। तो इस तरीके से जो आपका बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में है ना बच्चे, धीरे 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 कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता जाएगा। और हर संडे ये कोशिश करना, हर संडे कोशिश करना, मान लो 1 हफ्ते में आपका 1 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके चैप्टर वाइज, जैसे मान लो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने कंप्लीट कर दिया, तो बच्चों उसका टेस्ट संडे दो। संडे तो ऐसे कम से कम 2 घंटे अपने लिए निकालो, या 1 घंटे जो भी है, तो इतना तो आपने निकालना ही है जिसके अंदर आप टेस्ट दे सकते हो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। और बाकी दिन आप 1-1 घंटा छोटा छोटा टॉपिक ये कर लो बच्चों, बाकी सब्जेक्ट भी आपके अच्छे चलेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी आपका अच्छा बिल्टअप हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।